आज हम क्लास 8 का सब नेचुरल फिनोमेना पढ़ने चले जा रहे हैं। अच्छा, ये हमको पहले इसका वो चाहिए, अर्थ क्या है सब नेचुरल फिनोमेना मतलब होता क्या है। देखिए, सब नेचुरल फिनोमेना मतलब नेचर के द्वारा की गई घटना, मतलब घटनाएं जो कि नेचर द्वारा हो रही है, प्रकृति के द्वारा सच्ची घटना। ठीक है, घटनाएं। अच्छा, फिनोमेना ये है कि हम वो ऐसी घटना जो कभी समझ में ही नहीं आई, हम मनुष्यों को कभी समझ में नहीं आया। जैसे कि एसिड फिनोमेना क्या होता है, वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है। वो एसिड जो फिनोमेना है वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है। वो अपने से हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, और ऐसी घटना जो हम अपने से बनाते हैं वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है। नेचुरल फिनोमेना, लाइटनिंग, ये सब क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, और आंधी आना और सी शोर, ठीक है, सुनामी, सब क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। इसको हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, अच्छे से समझ नहीं पाए। ये सब घटनाएं हैं, ये सब क्या है, घटनाएं हैं, और यही क्या है, सच्चाई है। ठीक है, और हम मनुष्य नेचर के ही गोद में रहते हैं, ऐसे आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, और नेचर के ही गोद में हम लोग रहते हैं, और हम उसी को यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। नेचुरल रिसोर्सेज, पहली बात ये है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज गिवन बाय नेचर, रिसोर्सेज गिवन बाय नेचर। जो भी रिसोर्स दी गई हैं, जो भी उपकरण दिए हैं, मतलब जो नेचर के द्वारा रिसोर्सेज दी गई, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को ही हम यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज करके क्या कहते हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो भी, अगर आप घर में कोई भी चीज देखेंगे, आपके आसपास जो भी चीज है, सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज से ही, नेचर का ही यूज करके ह्यूमन रिसोर्सेज बनता है। ह्यूमन रिसोर्सेज बनता है। मोबाइल आप देख लीजिए, आपके पास जो भी गैजेट्स हैं, क्या सोचते हैं कि मैंने बनाया? नहीं, जो भी गैजेट्स हैं उसमें भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का ही प्रयोग हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेटवर्किंग, जो भी नेटवर्क आती है मोबाइल से, नेटवर्किंग हवा के द्वारा होती है, ट्रांसमिट होती है बाय एयर। ठीक है, तो बाय एयर ट्रांसमिट हो रही है। एयर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। बाय एयर, नेचुरल रिसोर्स के ही द्वारा ट्रांसमिट हो रही है। तो हम बिना नेचर के अधूरे हैं। हम भी एक नेचुरल ही रिसोर्स है, तो हम बिना नेचर के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि हम नेचर के गोद में हैं। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स को ही यूज करके हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे भाई, नेचुरल रिसोर्स से ह्यूमन रिसोर्स बना, और ह्यूमन रिसोर्स से ही हम सारा डेवलपमेंट हुआ। चाहे जो भी देखें, कार, बस, जो भी है, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड। ठीक है, रोड कैसे बनाया जाए, रोड हम नेचर का ही यूज कर रहे हैं। लैंड किसकी है, नेचर का है। और रोड बनाने में कितना ज्यादा हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो देख लीजिए। रोड, अगर देखिए, अगर हम एग्जांपल रोड का ही एग्जांपल लें, कितनी क्या कहते हैं, स्टोन्स सब नेचर का है। स्टोन्स, बड़े बड़े पहाड़ों, जो भी स्टोन्स के बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और स्टोन हम किसका यूज करते हैं, नेचर का यूज करते हैं, तो नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अच्छा, रोड किस लिए बना रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो नेचर का यूज करके हम क्या कहते हैं, स्टोन का यूज करके रोड बना रहे हैं। लेकिन स्टोन किसका है, नेचर का। तो स्टोन जो हम स्टोन्स का जो भी क्या कहते हैं, जो पहाड़ तोड़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का ही पहाड़ तोड़ रहे हैं। तो हम नेचर का ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमेशा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, स्टोन्स के बाद हम जब लैंड में जब हम आए, तो यहाँ पे कई सारी ट्री रहती हैं। ट्री को भी तो हम काट रहे हैं। क्या हम नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं भाई? पहले उसका तुम क्या कहते हैं, पहाड़ तोड़ दिए स्टोन्स का। ठीक है, अब हम ट्रीज को भी काट दें। देखिए, नेचर जो भी बनाता है वो बैलेंस के लिए बनाता है। हर जगह बैलेंसिंग है नेचर में। एक तरफ अगर पहाड़ है भारत में, तो एक तरफ लैंड भी है। लेकिन अगर पहाड़ को भी हम लैंड बना दें, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस, इम्बैलेंस हो जाएगा। और यही इम्बैलेंसिंग की वजह से आज पर्यावरण किस तरह से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, वो आपके सामने है। बरसात में बरसात नहीं होता, ठंडी में गर्मी हो जाती है। ठीक है, और हमेशा अब क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितना ज्यादा हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यूवी रेस, आप जानते हैं यूवी लाइट, देखिए जो भी सन है, सन में यूवी रेडिएशन रहता है, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस आती है। ठीक, अच्छा, यही अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस।
ये अल्ट्रावायलेट रेज हम ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं, आप लोग जाने होंगे, अभी तो आप 7th में 6th में पढ़ चुके होंगे। अच्छा, इस अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर है। क्या है हमारे पास, ओजोन लेयर। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से और कई भी पर्यावरण में हम जो भी डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं उससे ओजोन लेयर में, ठीक है, ओजोन लेयर में होल होता चला जा रहा है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज अब ज्यादा हमारे पास आ रही हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार ट्रीज को और नेचर के द्वारा जो भी बनाया गया है उसको डिप्लीमेंट करते चले जा रहे हैं, उसका डिफॉरेस्टेशन करने, ट्री का डिफॉरेस्टेशन करने चले जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं। अंटार्कटिका में जो भी आइस का वो है, अंटार्कटिका एक ये क्या है, ठीक है, अंटार्कटिका में जो भी बर्फ का जो भी वो था वो सब क्या होते जा रहे हैं, डिस्ट्रक्ट होते चले जा रहे हैं। अब ये सब पिघल रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं। नेचर यूज करके डेवलपमेंट की वजह से, डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हुए हम नेचर का ऐसा डिस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से नेचर इम्बैलेंस होता चला जा रहा है। जहां बर्फ रहनी चाहिए वो पिघल रही है, समझ रहे हैं। सीजन्स अब क्या कहते हैं, कहीं बरसात में गर्मी होती चली जा रही है, ज्यादातर अब ठंडी नहीं पड़ रही। पहले हम लोग सुनते हैं अपने पूर्वजों से कितनी ठंडी पड़ती थी, लेकिन अब देखिए 2 दिन 3 दिन 10 दिन तो बस ठंडी पड़ती है, उसके बाद तो धूप ही धूप रहती है और एक गर्मी महसूस होने लगती है जनवरी से। क्यों, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग करते चले। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हम ट्रीज को काटते चले जा रहे हैं। एसी आप चलाते हैं, एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, समझते हैं क्या। एसी हम चलाते हैं, हम तो सूक्ष्म हो रहा है, लेकिन जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज वेरी डेंजरस फॉर द नेचर। और ये इसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही अल्ट्रावायलेट रेज हम तक आ रही। क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीमेंट होता चला जा रहा है, उसमें होल्स होती चली जा रही है। तो हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं तब भी नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आज सुखी हो रहे हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सब बर्बाद करते चले जा रहे हैं, वाटर वेस्टेज करते चले जा रहे हैं। और जब नेचर अपना, अगर ऐसे ही हम लोग बर्बाद करते चले गए और जब हम नेचर अपना रौद्र रूप दिखाएगा तब हम उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। कोरोना वायरस क्या है, रोक पा रहे हैं, नहीं। नेचर द्वारा इम्प्लीमेंट करके कितने लोग मर गए, 8 लाख 10 लाख 11 लाख लोग मर गए, क्या हम लोग रोक पाए, नहीं। तमाम तरह के रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स थी, लेकिन तब भी हम रोक नहीं पाए। वही जब नेचर अपना रौद्र रूप दिखाता है भाई, तब हम किसी का भी नहीं रह जाते। It is an introduction video. Now in last lecture we have a lecture in lightning and other topics which we have in chapters. Thank you.